तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज चलते हैं। आज का क्लास जो होगा मैथ का जो होगा 4.3। पीछे हम लोग 4.2 तक क्लास कर चुके हैं। अगर जो भी बच्चे 4.2 तक की क्लास नहीं किए हैं वो प्लीज जा करके वो पहले क्लास कर ले, उसके बाद इस क्लास में आएंगे तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। आज के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। 4.3 में थोड़ा सा बेसिक भी हम लोग जानेंगे कि बेसिक क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। चलिए चलते हैं बेसिक पर। बेसिक है क्या उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पर। पर्सनालिटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए चलते हैं। पहले देखते हैं बेसिक में क्या है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे यहाँ पहले हम द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप में लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण जो होता है वो व्यापक रूप में लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। व्यापक रूप में इसी प्रकार से लिखा जाता है द्विघात समीकरण को। अब सबसे पहला नंबर इसे कहेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जब पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो नोट यहां पर डाल करके लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि x के मल्टीप्लाई को देखेंगे, x के गुणज को देखेंगे। x का गुणज यहां पर क्या है? x ये है। x का गुणज क्या है? b है। x का गुणज क्या है? b है। तो x का गुणज को देखेंगे और उसका आधा करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। थोड़ा ध्यान देंगे आप। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे? तो x के जो गुणज जो है, गुणांक जो है, उसे सबसे पहले हम देखेंगे और उसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। और आधा करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। आओ देखो, कहने का मतलब कि x का गुणज जो है वो क्या है? b है। तो b का जब हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। और b/2 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। मतलब इसी समीकरण में यानी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस का c। यहां तक तो सेम लिखेंगे। अब इसका वर्ग करके थोड़ा सा ध्यान देंगे, आधा करके उसका वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। वर्ग करना है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग हो गया। एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसी को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो इससे समीकरण पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। एक बार जोड़े हैं, एक बार घटाए हैं, दोनों को काट भी देंगे तो सेम वही चीज बढ़ जाएगा। समझ के बाद तो इस तरह से मतलब पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहां पर क्या करेंगे कि a b और क्या ये c, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस काम हो जाएगा। इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर, ये 4 और ये क्या 5 हो गया। ठीक है, 5 रूप में ये टूट जाएगा, हमेशा इसी प्रकार से आएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा को एक साथ लेते हैं। किसको? पहला, दूसरा और चौथा को, यानी पहला, दूसरा और चौथा, इसको एक साथ लेंगे। ठीक है, और तीसरा को और पांचवा को एक साथ लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला, दूसरा और चौथा एक साथ, तीसरा और पांचवा एक साथ। देखिए
अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का बी बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, ये एक साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस करके, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आप प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। प्लस में लिखेंगे सी माइनस का क्या, ये पांचवा में क्या है, बी बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे और इक्वल टू क्या, 0। और ये हमारा बन गया क्या, पूर्ण वर्ग। ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया क्या। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चंस को लेते हैं और क्वेश्चंस को देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग बनाने का नियम आप लोग समझ गए होंगे, आप ये नोट को भी नोट कर लेंगे। यहां से देख लीजिए, ये आपका नोट है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x का गुणज के देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, और उसका आधा करके क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और उसके वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को देखेंगे तो हर चीज समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए ये क्वेश्चंस को देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो बाकी चीज समझ में आ जाएगा। आइए चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर लिया गया है, इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि किस प्रकार से चैप्टर का क्वेश्चन हल होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि ये जो एक्स एक्स स्क्वायर है इसके गुणज में एक आना चाहिए, एक एक्स एक्स स्क्वायर के गुणज में एक होना चाहिए। तो एक के लिए इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे हम। जब 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसमें 4 नहीं है तो कॉमन लिए है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टे क्या, 4 इंटू एक्स, और प्लस इसमें भी 4 नहीं है तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टे 4 इक्वल टू क्या, 0। नहीं समझे होंगे तो फिर से ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए कि 2x प्लस 3y माइनस का 5 हो इक्वल टू 0, और कहे कि इसमें से 2 को कॉमन लीजिए, तो अगर 2 को कॉमन लेंगे हम तो इसमें से तो 2 है, निकल गया, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो नहीं है तो भाग हो जाएगा। जो कॉमन लेते हैं नहीं रहता है तो उससे भाग कर देते हैं, इसमें भी नहीं है तो भाग कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए बात। अर्थात इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/2y माइनस का 5/2, ये गुणा में इधर जाएगा, भागा में, इक्वल टू क्या, 0। आप कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही कॉमन लेंगे, हम इसमें से 3 कॉमन लेना चाहते हैं, 3 हम कॉमन लेंगे, तो यहां पर तो 3 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2/3 का x, ठीक है। और उसके बाद प्लस दूसरे वाले में 3 है तो 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, y। उसके बाद तीसरे वाले में नहीं है तो क्या लिखेंगे, 5/3 इक्वल टू क्या, 0। इस प्रकार से इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कॉमन के हिसाब से इसको अगर लिखेंगे तो 2/3x हो जाएगा, और प्लस का y माइनस 5/3 इक्वल टू, ये गुणा में इधर जाएगा, भागा में 0 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम 3 कॉमन ले, 2 कॉमन ले, हमारा मन कर रहा है कि हम 5 को कॉमन ले, ठीक है। तो 5 को इसमें से कॉमन लेंगे तो बताइए, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 कहां जाएगा, बट्टा में, तो 2/5x हो जाएगा, और प्लस यहां पर भी 5 नहीं है तो 3/5y हो जाएगा, और यहां पर 5 है तो 5 जब कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए ये लिखा जा सकता है। अब हमको लग रहा है कि आप लोग मतलब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से कॉमन लेंगे, जो नहीं मिलेगा कॉमन तो किस प्रकार से कॉमन निकलेगा। समझ गए हैं, तो उसी प्रकार से इसमें हम कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया है। यहां पर एक्स एक्स स्क्वायर को क्या करना है, हर हाल में 1 बनाना है। एक्स एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 आना चाहिए, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 आ गया, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। उसी प्रकार से कोई भी संख्या रहे एक्स एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, उसे क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। हमने 1 बनाने के लिए इसमें से 4 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लिया तो बचा क्या, एक्स एक्स स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन लिया नहीं है तो 3/4 हो गया। इसमें से 4 कॉमन लिया नहीं है तो 5 क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या करना है, अब आप ध्यान देंगे, सेम इसी तरह से कर लेंगे। सुनिए, ये 4 गुणा में इधर जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस का क्या, 5/4 इक्वल टू क्या, 0। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अब इसमें क्या करना है, आइए देखते हैं। इस सबको हटाते हैं। हमें लग रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो बहुत ही बेहतर है। चलिए आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहां पर अब क्या करना है, सबसे पहले x के गुणज को देखना है। x का गुणज देखिए तो x का गुणज क्या है, यही है ना, 3/4। तो 3/4 का सबसे पहले आधा करेंगे, तो 3/4 का आधा मतलब 2।
यानी इसे करेंगे तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 4 नीचे आ जाएगा तो 3 बट्टे क्या हो गया 8। और 3/8 का फिर क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग 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 कर लिए। और इसके एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। आइए इसी में देखते हैं, इसको जैसे है उसी तरह से लिखना है। जैसे x² प्लस 3/4 x प्लस 5/4 हो गया। अब इसको एक बार जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 3/8 का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर माइनस करेंगे 3/8 का क्या होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या 0। इसको अब हटा सकते हैं। देखिए तो अब हम बताए थे कि 1, 2 और 4 को एक साथ, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं। तो 1, 2 और 4 को एक साथ लिखेंगे, यानी x का x² प्लस 3/4 का x और प्लस का 3/8 का क्या होल स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे। और प्लस का यहाँ पर देखिए तो क्या है 5/4 और माइनस का 3/8 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे इक्वल टू क्या 0। थोड़ा ध्यान देंगे काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये जो है किसका फॉर्मूला है तो ये है आपका x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर यही होता है, देख लीजिए करके देख लीजिए, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b का वैल्यू कितना है 3/8 और प्लस का b का स्क्वायर यानी 3/8 का होल स्क्वायर। ये देखिए तो 2 दूनी कितना 4 दूनी कितना 8, यानी x² प्लस का 3x बट्टा में क्या 4 और प्लस का 3/8 का होल स्क्वायर। यही चीज आपको दिखाई दे रहा है क्या इसमें यही चीज दिखाई दे रहा है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग बन गया। तो चलिए अब ये तो समझ गए होंगे आप, ये पूर्ण वर्ग बन गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब है प्लस, तो प्लस हो गया, उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा 5/4 माइनस यहां पर जो होगा ये होगा आपका 9 बट्टा में कितना 64 और इक्वल टू क्या 0। देखिए तो थोड़ा इधर देखिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका जब हम हल करेंगे तो 64 आपका लघुत्तम होगा। उसके बाद 64 से ये 4 से कटेगा, 64 कितने बार में 4 से 64 आपको कटेगा 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64। तो 16 में 5 से गुणा करेंगे तो 16 5 कितना 80 माइनस 64 एक बार में 9 जाएगा बराबर 0। थोड़ा इधर देखेंगे, देखिए तो ये है आपका x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया जैसे है। इसमें देखिए तो 80 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 71 बट्टा में आ जाएगा कितना 64 और इक्वल टू क्या 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस में, यानी x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 71 बट्टा कितना 64। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये जो है स्क्वायर है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो x प्लस 3/8 इक्वल टू रूट अंडर माइनस को आगे लगा लेते हैं 71 बट्टा कितना 64। जब इसका हल करेंगे हम तो x प्लस 3/8 इक्वल टू रूट अंडर 71 बट्टा में कितना हो जाएगा ये 64 मतलब कितना 8, ठीक है। अब इसका हल कर सकते हैं, एक बार प्लस में लेकर के और एक बार माइनस में भी लेकर के हल कर सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण है यहां तक आपका निकल जाएगा। और इसके बाद अगर मूल्य ज्ञात करना होगा तो मूल्य हम लोग क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे। यहां तक आपको ये एक उदाहरण के तौर पर हम लिए थे जो आपको पूर्णतः रूप से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वर्ग को बनाना है। तो वर्ग को इसी प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे तो पूरा का पूरा मूल्य हम ज्ञात करेंगे। इसमें अब मूल्य ज्ञात करने से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगर यहां तक आप समझ गए होंगे तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे उसमें आप मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करना है इसको उस साइड भेजेंगे माइनस में होगा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को, प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम। ये आपका जो है एक एग्जाम्पल था, उदाहरण के तौर पर था। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 4.3 का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसे क्या करना है हल करना है। आइए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है क्या,
करेक्ट। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको बताए थे कि x² का गुणज 1 बनाना है। तो x² का गुणज 1 बनाने के लिए इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या x² माइनस इसमें 2 नहीं है तो 7/2x प्लस इसमें भी 2 नहीं है तो 3/2 इक्वल टू क्या 0। अब ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अर्थात समीकरण आपका हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस का 3/2 इक्वल टू क्या 0। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, पीछे हम आपको बताए हैं कि अब हम देखेंगे किसको, तो x के गुणज को देखेंगे कि x के गुणज क्या है। x के गुणज देखेंगे और उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे और उसका वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर x का गुणज जो है क्या है, यहाँ पर x का गुणज जो है क्या है 7/2 है। x का गुणज जो है क्या है 7/2 है। तो 7/2 का क्या करेंगे, आधा। तो 7/2 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 7/4 और 7/4 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे 7/4 के वर्ग को। आज ये ध्यान दीजिए, जैसे है वैसे लिखिए, x² माइनस का 7/2 x प्लस का क्या 3/2 एक बार जोड़ेंगे 7/4 का क्या होल स्क्वायर और एक बार घटाएंगे 7/4 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे ये है उसको हटा देते हैं। ठीक है, यहां तक हमको उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे अच्छा से। अब बताए थे कि 1 2 4 को एक साथ लिखते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। ठीक है, तो 1 2 और 4 को एक साथ लिखेंगे तो x² प्लस का कितना, प्लस नहीं माइनस है ना, यहां पर माइनस है, दूसरे में माइनस का 7/2 का x और प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और प्लस 3 और 5 को एक साथ लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 3/2 माइनस का 7/4 का क्या होल स्क्वायर, इसको एक साथ इक्वल टू क्या 0। इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पूर्णतः रूप से आप देख लीजिए, ये किसका जो है स्क्वायर है, तो x माइनस का, माइनस लगा हुआ तो माइनस और 7/4 का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ठीक है, प्लस इसका जब हम हल करेंगे तो इसका हल करेंगे, पहले हल कर लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट ध्यान दीजिए। यहां पर ये हो जाएगा 3/2 माइनस 7 का करेंगे तो 49 और बट्टे में कितना 4 इक्वल टू क्या 0। 4 है तो 16 हो जाएगा ना, यहां पर आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये जैसे है वैसे इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस इसमें देखिए तो हल कर रहे हैं, लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 8 से कटेगा 8 का कितना हो जाएगा 24, माइनस का ये हो जाएगा कितना 49 इक्वल टू क्या 0। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, इधर थोड़ा ध्यान देंगे, ये जैसे है वैसे रखेंगे, x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर है, ये रह गया इसी प्रकार से, प्लस है तो प्लस। ठीक है, 1 मिनट ध्यान देंगे, यहां पर जब 49 और 24 में बड़ा 49 है तो माइनस में 49 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। और इसे जब घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा और यहां पर 4 है, 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 25 बट्टा में कितना हो जाएगा 16 और इक्वल टू क्या 0। यहां तक तो हमें उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। ठीक है, अब ये माइनस में है, इसको उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, अर्थात x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 बट्टा कितना 16। ये स्क्वायर है, हटेगा उधर वर्ग चढ़ेगा यानी रूट चढ़ेगा, x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 बट्टा कितना 16। x माइनस 7/4 इक्वल टू ये प्लस माइनस में हो जाएगा 25 का 5 और 16 का कितना 4। एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो पॉजिटिव लेने पर प्लस में लेंगे इसका, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस में लेंगे 5 बट्टा कितना 4, ये माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस 7 बट्टे कितना 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो
हल करेंगे जब तो x बराबर ये हल करेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 प्लस क्या हो जाएगा 7, 7 5 कितना 12 बट्टा में 4 यानी चौथी है 12, यानी x का वैल्यू एक आ गया कितना आपका 3 आ गया, यानी एक मूल्य ज्ञात हो गया यहाँ पर x का वैल्यू कितना 3। ठीक है, यहां तक हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब जब ये एक बार प्लस लिए हैं पॉजिटिव लिए हैं तो अब एक बार क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेने पर एक बार क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, निगेटिव इस बार लेते हैं तो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रखते हैं x माइनस 7/4 यहां पर तो जैसे है वैसे रख लिए बराबर में। अब ये प्लस में नहीं किस में लेंगे माइनस में, तो 5/4 को किस में लेंगे माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। जब लघुत्तम लेंगे इसका तो इसका भी लघुत्तम 4 हो जाएगा, -5 और प्लस का कितना 7 हो जाएगा। ये घटेगा तो प्लस में ही आएगा, तो प्लस में आएगा क्योंकि 7 बड़ा है प्लस वाला, कितना हो जाएगा 2 बट्टा में कितना 4, ये कट जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1 बट्टा क्या 2, यानी यहाँ पर मूल्य ज्ञात हो गया हमारा, दो मूल्य ज्ञात हुआ, पहला नंबर 3 ज्ञात हुआ और दूसरा नंबर क्या 4/2। तो हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे, अगर समझे होंगे तो कमेंट में इमोजी ये वाला डालेंगे, देखिए थोड़ा इधर ये वाला इमोजी डालेंगे, ठीक है, कि हमें समझ में आ गया, हम समझेंगे कि 100% आपको समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका है क्या 2 आप लोग बनाएंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर है आपका 4 भी आप लोग बनाएंगे, एक 3 नंबर क्वेश्चन हम हल कर देते हैं, बाकी 2 और 4 आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से इसे हल करेंगे और इसी प्रकार से उसका मान ज्ञात करेंगे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है उसका हल करते हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, देखिए कह रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 = 0। यहां पर देखिए तो कह रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 = क्या 0। हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि x² जो है उसको उसका मल्टीपल में 1 लाना है, x² का मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, 4 को क्या बनाना है 1 बनाना है, अर्थात इसमें से कॉमन किसको लेंगे 4 को कॉमन लेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर 4 को हम कॉमन लेंगे, जब 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x² प्लस इसमें भी 4 है, 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा √3x बचेगा, प्लस इसमें 4 नहीं है तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4 = क्या 0। अर्थात हमारा समीकरण जो निकल करके आएगा x² प्लस √3x और प्लस का 3/4 = क्या 0। ये हमारा समीकरण निकल करके आ गया। अब समीकरण जब निकल करके आ गया तो अब क्या करते हैं कि x का गुणज को देखते हैं कि x के गुणा में क्या है, x के गुणा में जो होगा सबसे पहले उसका आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे और फिर एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। आइए देखिए x का गुणज जो है यहाँ पर क्या है, x का गुणज क्या है √3 है, √3 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा और फिर इसका वर्ग करेंगे और एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। आइए कह रहा है कि x² हो गया प्लस √3x हो गया प्लस 3/4 हो गया और प्लस करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर और एक बार माइनस करेंगे √3/2 का क्या होल स्क्वायर = क्या 0। अब इसको हटा देते हैं। चलिए आइए देखिए किसको किसको लेते हैं, तो पहला दूसरा और चौथा, यानी x² प्लस √3x और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है अब लेंगे तीसरा को और पांचवे को, तो तीसरा है 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये तीसरे और पांचवे ले लिए = क्या 0। अब जरा ध्यान देंगे, ये जो है हमारा ये सूत्र है किसका, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही प्राप्त होगा, ठीक है, प्लस इसका थोड़ा ध्यान देंगे 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और = 0। जरा ध्यान देंगे ये माइनस ये देखिए तो 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में दोनों कट जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा बचा क्या, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = क्या 0। अब थोड़ा ध्यान देंगे ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा 0 ही रहेगा, यानी x प्लस
√3/2 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, ये प्लस में है, अब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, अर्थात x का वैल्यू माइनस का √3 बट्टा क्या 2। ये हमारा मूल्य ज्ञात हुआ। उम्मीद है कि आप बेहतर रूप से समझ पाए होंगे, तो एक बार आप इसे देख लेंगे। आपका x का आंसर आ गया कितना, माइनस का √3/2। ये आपका आंसर हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्णतः रूप से समझ में आया होगा। 2 और 4 नंबर क्वेश्चंस आपका HW रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप लोग घर पर इसे करेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।